अगले जो आ रहे हैं इनके बारे में कहा जाता है, नाम से ज़्यादा सरनेम से पुकारे जाते हैं, दिखने में दुबले पतले पर काम बड़े बड़े कर जाते हैं। इन्हें देखकर तो कैलकुलस भी घबराता है, सिंसियर बच्चों में सबसे पहले इनका नाम आता है। प्लीज वेलकम निमसेट 2021 ऑल इंडिया 26th रैंक हिमांशु साठे। हिमांशु साठे, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से MCA एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 26th रैंक है। हिमांशु साठे पीथमपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और हिमांशु को ऑल इंडिया 26 रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाएं। मैं हिमांशु से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपनी फीलिंग शेयर करें। सबसे पहले तो माँ शारदे और माँ भारती को नमन, और गुरुदेव और गुरु माता को चरण स्पर्श, और आप सभी को वंदे मातरम। मैं जब 10th तक था तो मुझे कुछ भी अपने करियर के बारे में नहीं पता था कि आगे क्या करना है, पर जब 11th में गया तो एक सर ने मुझसे पूछा था कि अब आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो उस समय मैं एकदम शांत था, मैं कुछ भी बता नहीं पा रहा था अपने बारे में। फिर जब सर ने मुझे कहा कि बस जब तक स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको कभी न कभी एक न एक बार तो आप कुछ ना बड़ी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करने चाहिए। तो बस मैं वहीं से मोटिवेट हुआ और एक उसी पल का इंतज़ार कर रहा था। फिर जब 12th में मैंने JEE मेंस की एग्ज़ाम दी थी तो उसमें सिर्फ 45 मार्क्स आए थे और तब खास कुछ कर नहीं पाया था। फिर BCA में एडमिशन लिया और मुझे अभी भी डेट याद है कि 10 जून को मैंने सिटी भास्कर में अपने एकेडमी का रिजल्ट देखा था और 11 तारीख को मुझे BCA में एडमिशन मिला था। तो बस वहीं से एक मोटिवेशन मिला कि बस यही मेरे लिए एक मोमेंट है कि मैं अपने MCA के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ निमसेट की एग्ज़ाम के लिए JMS है। फिर बस सर ने काउंसलिंग ली थी और सेमिनार अटेंड किया और उसके बाद मैंने 7 तारीख को बैच अटेंड करी और उसके बाद बस सर जो बताते उसको डॉट टू डॉट फॉलो करते गया और फिर बस यही वंदे मातरम। MCA में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित थे। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके।
फिर सीटी, पीटी, आरटी और फिर एफटी होती थी, और एफटी से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फेयर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी, और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फेयर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से आईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, एनआईटी नहीं मिल पाया, वो एमसीए एंट्रेंस के थ्रू एनआईटी जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एनआईटी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एमसीए के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 एनआईटीज़ को शामिल किया गया है, और थोड़ा कंपटीशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। भी बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है, और इस साल भी यही